तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका और स्वागत है आपका हमारे इस बैक बेंचर्स की दुनिया में, जहाँ पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अभी तक हमने चैप्टर 3 में काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी। हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस देख ली थी और बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। तो पहले से थोड़ा-सा आगे चालू करने से पहले थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। चलो देखते हैं। तो हमने देखा था इफ़ेक्ट ऑफ डुअल कॉन्सेप्ट। ये हमने लास्ट लेक्चर में आपका देखा था कि जो हमारा जो डुअल कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है एक्चुअल बेसिस में। तो हमने देखा था कि एसेट्स बढ़ेगी तो लायबिलिटीज़ को भी बढ़ना पड़ेगा, एसेट गिरेगी तो लायबिलिटीज़ को भी गिरना पड़ेगा। तो ये कुछ हमने सिमिलर केसेस देखे थे कि जब ये केसेस होंगे तभी हमारी बैलेंस शीट मैच होगी, वरना बैलेंस शीट मैच नहीं हो सकती। फिर हमने कुछ स्पेशल आइटम्स देखे थे। स्पेशल आइटम देखे थे अकाउंटिंग इक्वेशन के, जहाँ पर हमने प्रिंसिपल ऑफ एक्रूवल के बारे में देखा था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हम क्या-क्या करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस हम क्या-क्या करने वाले हैं। एक्रूड इनकम में हम क्या-क्या करने वाले हैं और अनअर्न्ड इनकम में हम क्या-क्या करने वाले हैं। तो हमने ये कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर 3 के, वो हमने ऑलमोस्ट खत्म कर लिए थे। तो अब हमारी क्या अप्रोच रहेगी, अब मैं आपको डायरेक्ट टीएस गरेवाल में लेके जाऊँगा और टीएस गरेवाल से डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस करवाऊँगा। उससे क्या होगा, देखो अल्टीमेटली हमें एग्ज़ाम में जो करने हैं वो आपको क्वेश्चंस ही करने हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो जब जितने आप क्वेश्चंस देखोगे, जितने आप उनको उनको समझोगे, उतना आपको ईज़ी रहेगा एग्ज़ाम में करने के लिए। तो देखो, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये अगर आप ये वीडियो बीच में से देख रहे हो तो बिल्कुल मत देखना। पहले आपको ये पूरी क्लास खत्म करनी है, जो मैंने आपको चैप्टर 3 की क्लास कराई है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बेस बताया। इसमें मैंने आपको ये इक्वेशंस बताई है, जिसके बेस पे हम अब जो है आने वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं कि उसमें एक एसेट बढ़ेगी, तो ये सारी सिचुएशन उसमें अप्लाई होगी। तो पहले वो देखना जाके, फिर आप ये क्वेश्चंस देखना। चलो ठीक है जी, समझ आ गया। अब देख लेते हैं हम ये। ठीक है, अब हम आपके चालू करने वाले हैं। ये आपकी टीएस ग्रेवाल है, तो इसके इलस्ट्रेशंस हम चालू करने वाले हैं। देखो, अब ये इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं पहले हम। एक सेकंड, ये क्या। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 देखने जा रहे हैं अब हम। शो अकाउंटिंग इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये कह रहा है कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशंस जो हम पढ़ के आए हैं वो बताओ ऑन द बेसिस ऑफ क्या, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन की। देखो, इसने पहले क्या करना है आपको, जब आप सॉल्यूशन करने बैठोगे तो सबसे पहले ये फॉर्मेट बना लेना, जो कि मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। देखो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स इधर इधर होती है और लायबिलिटीज, और ये देखो इक्वेशंस में ऐसे बनाते हैं। इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि कई तरीके से बन सकती है, कभी इधर ले जाके कैपिटल हो, कभी लायबिलिटीज को इधर ले जाके, कभी एसेट्स को इधर ले जाके। तो इक्वेशंस तो आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन बेसिक फंडा यही है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इसने देखो कुछ ट्रांजैक्शन दी है, जो जो ट्रांजैक्शन हम देखते हैं कि इसमें अब हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में। पहले आपको ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चंस करोगे, सीरियल नंबर लिख लेना, ट्रांजैक्शंस लिख लेना और ये अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देना। अब देखो, इसने क्या किया, गुरमन स्टार्ट बिजनेस विद कैश। 1 लाख रुपए से इसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो सोचो क्या हुआ होगा, सोचो, अपने दिमाग में जो डालो। मैंने आपको बताया था कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होने चाहिए, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तभी आपकी जो इक्वेशंस होती है वो मैच होगी और तभी आपकी बैलेंस शीट मैच होगी। तो सोचो, अब एक बंदा, कोई गुरमान बंदा है, वो उसने 1 लाख रुपए लेके आया अपने बिजनेस में। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि हमारा बिजनेस जो होता है वो अलग होता है और जो हमारा ओनर होता है वो अलग होता है। दोनों के अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, दोनों अलग अलग एक एंटिटी की तरह ट्रीट करे जाते हैं कि अगर एक बंदा दूसरे को पैसे देगा तो वो दूसरे के लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे, दूसरे के लिए लोन बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो उसी का पैसा है तो हम एक ही तरह से ट्रीट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता अकाउंट्स में। तो अब मान लो ये अकाउंट है गुरमान का और ये अकाउंट है बिजनेस का। तो इसमें से पैसा निकाल के इसने इसको दे दिया, 1 लाख रुपए इसमें से निकाल के इसने इसको दे दिया। ठीक है, तो अब सोचो क्या हुआ होगा। अब मैंने आपको बताया था, जो ओनर जो पैसा लाता है उसको हम कैपिटल में दिखाते हैं। तो सोचो, और कैपिटल मैंने आपको बताया था, कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है। तो एक तरफ तो 1 लाख रुपए से लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सोचो, पता है, इस इक्वेशन के हिसाब से मत सोचो, बैलेंस शीट के हिसाब से सोचो। दिमाग में, जो मैंने आपको बताया था कि दिमाग में एक दीवार डालो, एक दीवार डालो। दिमाग में एक दीवार दीवार आपने डाल ली, तो सोचो लायबिलिटी किधर की साइड आती है। मैंने आपको कहा था कि उल्टा हाथ देने का, सीधा हाथ लेने का। तो उल्टे हाथ, अब लायबिलिटी क्या है हमारा, लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी जिनको हमें पैसा देना होता है। तो उल्टा हाथ देने का, तो मतलब ये इधर की साइड कहीं पर आएगी किसी नाम से। तो हमने इसका नाम दिया कैपिटल।
तो 1,00,000 रुपए कैपिटल के नाम से तो आ जाएंगे। अब क्या, अब लाइबिलिटी तो आ गई कि उसने हमें पैसा दे दिया, तो बिजनेस को 1,00,000 रुपए उसके चुकाने तो पड़ेंगे कभी ना कभी। तो क्या हमारे पास कुछ एसेट भी आया है? सोचो। हाँ भाई हाँ, वो कैश लेके आया, वो कैश लेके आया, तो इस तरफ मतलब जो लेने का कैश 1,00,000 रुपए इधर भी आ जाएंगे। तो क्या ये मैच हो जाएगा दोनों? बिल्कुल मैच हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे ही सारी चीज़ों को देखना है, मतलब दोनों तरफ इम्पैक्ट देखना है हमें, सिर्फ एक ही तरफ इम्पैक्ट नहीं देखना। तो देखो, अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन में करते हैं। गुरमान ने स्टार्ट करा बिजनेस विद कैश। देखो, एक तरफ एसेट आ गई और दूसरी तरफ कैपिटल आ गई, क्योंकि कैपिटल जो ओनर पैसा लाएगा उसको हम कैपिटल में दिखाते हैं, तो वो कैपिटल की तरफ आ गया। अब देखो इसने अगली ट्रांजैक्शन क्या करी है, परचेज गुड्स इन कैश। इसने कैश दिया और गुड्स खरीद लिए। गुड्स खरीद लिए मतलब मान लो आपका साड़ी का बिजनेस है, तो आप जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से साड़ी तो लेके ही आओगे ना, खरीद के तो लाओगे। और जब आप खरीद के लाओगे तो आप उस जिससे खरीद के लाओगे उसको पैसे दोगे और उससे साड़ी को स्टॉक लोगे। जाहिर सी बात है, इतना इतना क्लियर है आप लोगों को। तो अब मान लो इसने गुड्स खरीदे, गुड्स का मतलब यही होता है स्टॉक, मान लो एक तरीके से। तो आपने अपने जो वो है जिससे आप माल खरीदते हो, उसने आपने उसको पैसे दिए और उससे माल खरीद लिया। तो क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन में? सोचो, आपसे पैसा गया होगा और माल आपके पास आया होगा। अब माल आया होगा, माल आपके लिए क्या है? क्या वो, मैंने आपको जब एसेट की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि क्या उससे जो हमारे पास एक ऐसा आइटम है, क्या उससे हम पैसा जनरेट कर सकते हैं? तो सोचो, क्या हम सामान बेचने के बाद पैसा जनरेट करेंगे? हाँ, तो वो क्या हुई हमारे लिए? वो हमारे लिए एसेट हुई। तो देखो, इससे हमें ये समझ आया कि एक तरफ कैश तो गया है हमसे, एक तरफ कैश चला गया क्योंकि हमने उसको पैसे दिए होंगे, और दूसरी तरफ हमारे पास माल आ गया होगा, स्टॉक आ गया होगा। तो एक एसेट गिरी है और दूसरी एसेट बढ़ी है। तो देखो, ये वो जो मैंने आपको केसेस पढ़ाए थे ना, उनमें से ही एक ना एक होगा जरूर, तभी आपकी बैलेंस शीट होगी मैच। देखो, परचेज करा है गुड्स, एक तरफ हमारा एसेट, एक तरफ हमारा गुड्स बढ़ गया और दूसरी तरफ हमारा कैश गिर गया। तो देखो, तो ये हमारा एसेट, ये हमारे गुड्स हो गए जो हमने खरीदे, और ये हमारा कैश हो गया। एक तरफ एसेट गिरा है और दूसरी तरफ एसेट बढ़ा है। तो देखो, आप ऐसे ना दिखा के, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, परचेज ऑफ गुड्स एक तरफ बढ़ गया और पेमेंट ऑफ कैश एक तरफ गिर गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो, दोनों ऑलवेज मैच होंगे, ये भी मैच, ये भी मैच। अब देखते हैं अगली ट्रांजेक्शन क्या हुई है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मैसर सम्राट फर्नीचर 20,000 रुपए का। अब देखो, इसमें क्या, किस में क्या हुआ होगा, आपने 20,000 रुपए दिए और आपने फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर मतलब कुछ भी ऑफिस का सामान वान कुछ खरीदा होगा। तो आपसे एक तरफ से तो आपसे पैसा गया है, मतलब कैश गया है, कैश गया है मतलब एसेट कम हुई है। तो मुझे समझ आ गया, एक तरफ एसेट कम हुई है, कैश गया है। दूसरी तरफ क्या हुआ, फर्नीचर आया है, फर्नीचर हमारे पास आया है, अधिकार आया है। तो फर्नीचर हमारे पास आ गया, तो मतलब दूसरी एसेट हमारे पास आ गई। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो, एक तरफ तो एसेट आया है, ये क्या है, ये फर्नीचर है, फर्नीचर आ गया हमारे पास, फर्नीचर आ गया हमारे पास। और दूसरी तरफ, ओके ओके, देखो अब इसने क्या अज्यूम किया, इसने अज्यूम किया है कि ये जो हमने हमने जो फर्नीचर खरीदा है ना, ये हमने खरीदा है क्रेडिट पे, हमने कैश नहीं, इसके लिए कैश पे नहीं किया। तो अब मान लो हमने कैश तो पे किया नहीं है, तो एसेट तो हमारी गिरी नहीं है 20,000 से। तो क्या हमारी कोई लायबिलिटी जनरेट हुई है? तो ये 20,000 तो कभी ना कभी तो देने होंगे ना, क्रेडिटर को कभी ना कभी तो देने होंगे। तो क्या वो हमारे लिए क्रेडिटर बन गया, हमारा हमको पैसे देने हैं, तो लायबिलिटी जनरेट हो गई। तो देखो, एक तरफ तो हमारे पास फर्नीचर आ गया 20,000 से, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास 20,000 की लायबिलिटी भी आ गई सम्राट सम्राट फर्नीचर को लेके, कि हमें उसको 20,000 कभी ना कभी देने हैं। देखो, इसने नोट, देखो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन को अज्यूम किया है, सिंस इट इज नॉट स्टेटेड बी अ कैश पेमेंट। मतलब इसने ये नोट में ये बोल दिया कि हमने ये अज्यूम किया है कि ये जो सम्राट फर्नीचर की ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट में हुई है, क्योंकि हमने इसमें कैश पे नहीं करा है। ठीक है, देखो अब देखते हैं अगली फोर्थ देखते हैं क्या हुआ है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश मान। अब देखो, इसमें क्या हुआ है, हमने जो माल खरीदा था, हमने जो यहाँ पर 50,000 का माल खरीदा था ना, हमने उसमें से इसमें से 25,000 रुपये का माल तो बेच दिया कॉस्ट पे। मतलब 25,000 रुपये का माल हमने बेच दिया। ठीक है, हमारे से 25,000 रुपये का माल चला गया। तो एसेट मतलब एसेट में क्या होगा, स्टॉक स्टॉक 25,000 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक चीज ये समझ आ गई कि स्टॉक जो होगा ना, वो 25,000 से कम हो जाएगा। अब सोचो, अब क्या हुआ है,
अब ये जो 25,000 का सामान था ना, हमने इसको 35,000 में बेचा है। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप कुछ बिज़नेस करोगे तो आप अपने लिए भी तो प्रॉफ़िट निकालोगे ना। अगर आप 20,000 का माल ला रहे हो तो उसको महँगा ही तो बेचोगे, उसको सस्ता तो बेचोगे नहीं, नुकसान थोड़ा कराना है आपको, आपको महँगा ही बेचोगे आप उसको, ठीक है। तो मुझे समझ आ गया कि 25,000 का माल मैंने 35,000 का बेचा है, तो मेरा 10,000 का प्रॉफ़िट तो है ही है। तो अब सोचो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या समझाया था कि प्रॉफ़िट की जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होती है, प्रॉफ़िट या लॉस की, तो उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ से एडजस्ट करते थे? याद करो, मैंने आपको बताया था कि उसको हम कैपिटल से एडजस्ट करते थे कि जो भी प्रॉफ़िट और लॉस की जितनी भी ट्रांज़ैक्शन होगी, सब हम कैपिटल में बेच देंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो कैपिटल में ही जाएगा। नेट प्रॉफ़िट जो हम पूरे साल बिज़नेस कमाता है, उसको उठा के हम कैपिटल में ही लेके जाते हैं क्योंकि वो मालिक का ही है। हम मालिक को ही तो पे जो बिज़नेस काम करता है वो मालिक के बिहाफ़ पे ही तो करता है। तो वो प्रॉफ़िट हो या लॉस हो, चाहे फ़ायदा हो नुकसान हो, वो सब मालिक को हैंडओवर कर देता है एक तरफ से कि मालिक ये लो पकड़ो, साल के एंड में आप पे नफ़ा-नुकसान इतना हुआ है। तो अब ये इसको प्रॉफ़िट हुआ है 10,000 का। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरी कैपिटल, 1 सेकंड, मेरी कैपिटल जो है वो 10,000 से बढ़ जाएगी। अब देखो, ये है हमारी एसेट और ये है हमारी लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि मान लो 1 लाख से इसने बिज़नेस चालू करा था, साल के एंड में अब मालिक जब हिसाब माँगने आएगा बिज़नेस से, ये कहेगा कि अब मान लो बिज़नेस कहेगा जी ये लो पकड़ो 1 लाख साल के एंड में, तो मालिक कहेगा भाई 25,000 के गुड्स जो तूने 35,000 के बेचे थे, उसका 10,000 का प्रॉफ़िट तो दे। वो माँगेगा ना कि वो भी तो फ़ायदा मेरा ही है ना, तूने मेरे बिहाफ़ पे किया है बट फ़ायदा तो मेरा ही है। तो वो 10,000 रुपए और माँगेगा। तो इसलिए कैपिटल में हमने 10,000 रुपए और बढ़ा दिए कि हम ये अज्यूम कर लेंगे कि मालिक ने 10,000 रुपए और डाल दिए बिज़नेस में। तो एक तरफ मैंने ये देखा स्टॉक तो 25,000 से कम हो गया और दूसरी तरफ कैपिटल 10,000 से बढ़ गई। तो अब ये तो मैच हो नहीं रहा। तो अब ये क्यों मैच नहीं हो रहा सोचो? देखो, अब इसने क्या किया है, इसने ये किया है कि जो गुड्स कॉस्टिंग 25,000 थे, उसको इसने 35,000 में बेच दिए। तो इसने इस ट्रांज़ैक्शन को ऐसा दिखाया है कि 25,000 हमारे पास एक तरफ से गए, किसके गए? ये गए हमारे स्टॉक के, हमारे स्टॉक 25,000 से कम हुआ था और 35,000 जो हमारे पास आया होगा, क्या आया होगा? हमारे पास कैश आया होगा। देखो यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि हमने जो गुड्स बेचे हैं वो कैश में बेचे हैं, 35,000 कैश में बेचे हैं। तो एक एसेट कम हुई, एक एसेट बढ़ गई, ठीक है? हमारा जो स्टॉक था 25,000 की कॉस्ट से कम हुआ और 35,000 हमारे पास कैश आ गया। तो बीच का जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है, हमारे प्रॉफिट में। तो ये हमारी 3 ट्रांज़ैक्शन है, इससे निकल के आई कि हमारे पास कैश जो है वो 35,000 रुपए कैश हमारे पास बढ़ गया। तो जो कि होती है हमारी एसेट। तो देखो, एक अगर हम इसको नेट ऑफ करेंगे तो ये नेट ऑफ एसेट का 10,000 रुपए आएगा और लायबिलिटी का 10,000 रुपए आएगा। तो 10,000 से कैश बढ़ जाएगा, 10,000 से लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दोनों तरफ अब बैलेंस शीट आपकी हो जाएगी मैच। ठीक है, अब हम अगली ट्रांजैक्शन एक बार देखते हैं। मैसर सम्राट फर्नीचर हैज पेड इन कैश। देखो, ये जो सम्राट फर्नीचर था ना, इसने हमको कैश पे कर दिया। हमने इसको उधार पे माल बेचा था, तो इसने हमें पे कर दिया कैश। तो सोचो क्या हुआ होगा? कैश तो आया होगा। तो इतना समझ आ गया कि हमारे पास कैश आया होगा, कैश आया होगा हमारे पास। सॉरी, इसको मैंने गया लिख दिया। कैश आया होगा कितने का? मैसर सम्राट फर्नीचर वॉज पेड कैश। हाँ, सॉरी, ये क्या है ना, सॉरी, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ना, ये हुई है, हमने देखो सम्राट फर्नीचर से यहाँ पर हमने फर्नीचर खरीदा था 20,000 रुपए का, ठीक है। तो इसकी पेमेंट हमने यहाँ कर दी, सम्राट फर्नीचर को हमने 20,000 रुपए पे कर दिए। तो अब क्या होगा? तो कैश तो गया होगा, इतना हमें समझ आ गया कि कैश तो आउटवर्ड इसका कैश फ्लो हुआ होगा। कितने से हुआ होगा? 20,000 रुपए से। तो एसेट तो हमारी गिर गई होगी, एसेट हमारी गिर गई, ठीक है, एसेट हमारी गिर गई, एसेट हमारी कम हो गई, ठीक है। दूसरा क्या हुआ होगा? अब देखो, दूसरी साइड हमने एक लायबिलिटी बनाई थी, याद है आपको? जब हमने इसकी पेमेंट करी थी तो हमने 20,000 से यहाँ पर लायबिलिटी बनाई थी सम्राट फर्नीचर की। ये देखो, ये लायबिलिटी हमने बनाई थी। तो क्या जब हमने उसको चुका दिया तो क्या मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी? क्या हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी? 20,000 से मेरी लायबिलिटी भी गिर जाएगी, बिल्कुल गिर जाएगी। तो ये दो ट्रांजैक्शन होगी।
कि एक तरफ तो कैश जाएगा 20,000 से, दूसरी तरफ लाइबिलिटी जाएगी 20,000 से। तो देखो ये 20,000 से हमारा कैश चला गया और ये 20,000 से हमारी लाइबिलिटी चली गई। तो ओवरऑल आप इसका टोटल करोगे तो ऑलवेज बैलेंस शीट मैच होगी। ये देखो ऑलवेज बैलेंस शीट मैच है। तो ऐसे इनके क्वेश्चंस करने होते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉमन सेंस आपको लगानी है और कॉन्सेप्ट पे आपको क्लियरिटी रखनी है कि दोनों तरफ जो डुअल ट्रांजैक्शन हो रही होगी वो क्या हो रही होगी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं स्पीड अप करूंगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है और आपके कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट सेम चलेंगे, बस क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा है। देखो अब क्या हुआ है, इसने ये कोई बंदा है, स्टार्टेड बिजनेस करा, इसने 70,000 कैश के साथ इसने बिजनेस स्टार्ट करा। तो देखो कैश आएगा और क्या कैपिटल बढ़ेगी, बिल्कुल। तो कैश आ गया 70,000 से और कैपिटल बढ़ गई 70,000 से। ठीक है, दोनों तरफ बैलेंस शीट मैच होगी। ठीक है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, हमने उधार पे गुड्स खरीदे। तो सोचो क्या हुआ होगा, गुड्स आए होंगे मतलब हमारे पास स्टॉक आया होगा, तो एक तरफ स्टॉक बढ़ गया होगा और दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई होगी क्योंकि हमें उसको पैसा देना है, वही सेम केस। तो एक तरफ मेरा स्टॉक बढ़ गया और दूसरी तरफ मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो देखो इसने इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, इसने ना जो जो बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा खोल के लिख दिया। ये लाइबिलिटी, क्रेडिटर, इनको थोड़ा थोड़ा खोल के लिख दिया। तो अगर आप ऐसे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तीसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 17,500। अब देखो अब क्या हुआ, ये जो हमने 18,000 का माल खरीदा था ना, उसको हमने 17,500 रुपये पे कर दिए। तो क्या 500 रुपये का क्या होगा, मतलब 500 रुपये हमें डिस्काउंट मिल गया, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि हमें फ़ायदा हो गया। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें फ़ायदा हो गया तो हम कहाँ लेके जाएंगे, हम कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। फ़ायदा और नुकसान हम सब कैपिटल में उठा के लेके जाते हैं। तो 17,500 कैश तो जाएगा, मुझे ये समझ आ गया कि 17,500 कैश तो आउटवर्ड जाएगा क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो 17,500 कैश चला गया। ठीक है, ये देखो कैश में आ गया 17,500, ये तो गया। अब हमारी लाइबिलिटी कितने से गई होगी, देखो लाइबिलिटी तो थी हमारी 18,000 की, लेकिन हमने उसको दिए सिर्फ 17,500। तो लाइबिलिटी जो कम होगी वो 18,000 से पूरी कम होगी। ये देखो लाइबिलिटी जो कम हुई वो 18,000 से हुई, क्यों? क्योंकि हमने हमने जब हमने उससे माल खरीदा होगा तो अपनी बुक्स में तो हमने 18,000 लिख लिया होगा। अब जब हम पेमेंट करने गए तो हमने कहा भाई तेरा तो माल खराब था, तेरा तो बिल्कुल घटिया माल था, तूने हमें हमें चिपका दिया माल अपना पुराना, तो अब तू 500 रुपये कम पकड़। तो अब जब सेटलमेंट का टाइम आ रहा है उस ट्रांजेक्शन का, तब हमने उसको 500 रुपये कम दिए है। तो ये हमारा फायदा हुआ ना, हमने बुक्स में लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रखी थी 18,000 की कि हमको 18,000 देने हैं। अब जब हम पेमेंट करने गए उसने 17,500 पकड़ लिए और कह रहा ठीक है भाई हिसाब बराबर। तो हिसाब बराबर उसने बोल दिया, तो 500 रुपये हमारा फायदा जाएगा कैपिटल में क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो गया ये। तो देखो ये 500 रुपये चला गया कैपिटल में, तो दोनों तरफ बैलेंस शीट मैच। ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, देखो ये सिंपल सा, एसेट बढ़ेगी, एक एसेट बढ़ेगी दूसरी एसेट कम होगी, क्यों? हमने पैसा दिया होगा और मशीनरी खरीदी होगी। तो पैसा दिया, देखो कैश कम हुआ और एसेट आ गई हमारे पास 20,000 मशीनरी की। देख रहे हो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लॉजिक पर थोड़ी सी पकड़ बना के रखोगे तो ये आपको कुछ भी चैप्टर लगेगा नहीं और आपके मस्ट फ्री के नंबर ये देखे जाएगा। फटाफट क्वेश्चन करेंगे, कोई देर नहीं लगाएंगे, मस्त फ्लो के साथ एकदम क्वेश्चन करते रहेंगे। थर्ड देखते हैं, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। ठीक है, राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश, 1.5 लाख रुपए से इसने इसने बिजनेस स्टार्ट किया है। क्या हुआ होगा ट्रांजेक्शन, सोचो, बिजनेस के पास कैश आया होगा और कैपिटल की लायबिलिटी बढ़ गई होगी। तो देखो कैश आ गया 1.5 लाख रुपए, लायबिलिटी कैपिटल में बढ़ गई, सिंपल सा। अगला देखते हैं, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, हमने पैसा दिया और फर्नीचर खरीद लिया। तो पैसा तो गया, पैसा तो गया, एक एसेट गिरेगी मतलब कैश गिरेगा और दूसरी एसेट आएगी, क्या आएगी? मशीनरी। ठीक है, देखो कैश गया और मशीनरी आ गई, सिंपल। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, 25,000 के हमने स्टॉक खरीद लिया। तो अब मान लो क्या हुआ होगा, 25,000 का हमारे पास स्टॉक आया होगा तो एसेट तो बढ़ गई, स्टॉक क्या होती है? एसेट होती है, एसेट बढ़ी और दूसरी तरफ लाइबिलिटी भी बढ़ गई, 25,000 से वो लाइबिलिटी बढ़ गई, क्यों? क्योंकि अभी हमने उसको पैसा दिया नहीं है ना, उसको वो तो मांगेगा हमसे पैसा, लेकिन हमने अभी तक दिया नहीं है। तो 25,000 से हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो एक तरफ एसेट एक तरफ लायबिलिटी। अगर हमने 25,000 से कैश दिया है, नहीं
25,000 से हमने माल खरीदा उधार पे, तो उधार पे माल खरीदा तो एक तरफ हमारी एसेट बढ़ गई, तो दूसरी तरफ क्या, दूसरी तरफ लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी, तभी तो ये ऑलमोस्ट मैच होगा ना दोनों। तो देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, एक तरफ हमारा स्टॉक बढ़ गया और दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश, हमने 10,000 के गुड्स, देखो कॉस्ट थी जो हमने यहाँ पर गुड्स खरीदे थे ना, यहाँ पर हमने गुड्स खरीदे 25,000 के, तो इसमें से हमने 10,000 के कॉस्ट के, देखो कॉस्ट लिखा है यहाँ पर, कॉस्ट लिखा है, वो हमने बेच दिए 14,000 में, मतलब 10,000 का हमने कोई माल वो 14,000 में चिपका दिया उसको, तो क्या ये 4,000 का मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ? 10,000 का माल मैंने 14,000 में चिपका दिया, 4,000 का प्रॉफिट हुआ मेरा, तो ये कहाँ जाएगा प्रॉफिट? सोचो, कैपिटल में जाएगा, जाहिर सी बात है। तो 14, तो मुझे इतना समझ आया कि मैंने उसको जब कैश में बेचा ना, तो उसने 14,000 रुपये तो मुझे वो कैश दे दिए होंगे, तो मेरे 14,000 से कैश बढ़ जाना चाहिए, 14,000 से मेरा कैश बढ़ गया, और क्या मेरा गुड्स भी गया है? क्या मेरा, जब मैं उसको बेचूंगा तो ट्रांजैक्शन क्या होती है, सोचो, मैं उसको गुड्स दूंगा, वो मुझे कैश देगा, तो क्या मेरा एक एसेट भी जाएगा? बिल्कुल जाएगा। देखो 10,000 का मेरा एसेट भी चला गया, क्योंकि कॉस्ट तो उसकी 10,000 की थी ना, वो जो मैंने उसको गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट थी 10,000, मैंने उसको बेच दिया 14,000 में, तो 14,000 मेरे पास कैश आ गया, 10,000 का मेरा माल चला गया, और जो 4,000 का डिफरेंस आया वो मेरा कैपिटल में चला जाएगा, क्योंकि वो मेरा फायदा हो गया। तो देखो ये 4,000 मेरा कैपिटल में चला गया, 4,000 मेरा कैपिटल में चला गया, ठीक है, समझ आ गया। अगला देखते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000। अब ये क्या कह रहा है, मतलब देखो शुरुआत में ये पैसा लाया था, कमेंस किया था इसने बिजनेस 1.5 लाख रुपए का, अब मान लो इसका कोई फायदा हो गया होगा, कहीं कहीं ना कहीं से पैसा आ गया होगा, तो इसने और पैसा डाल दिया अपने बिजनेस में एडिशनल पैसा डाल दिया कि भैया ये लो 20,000 तुम बिजनेस और पकड़ो, तो क्या हुआ होगा, कैश आया होगा और कैपिटल 20,000 से और बढ़ गई होगी। तो देखो एडिशनल कैपिटल 20,000 से मेरा कैश आया और 20,000 से ही मेरी कैपिटल बढ़ गई, कैश आया कैपिटल बढ़ गई, सिंपल। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 रुपए। अब देखो कमीशन हमें रिसीव हुई है, कमीशन रिसीव हुई है एडवांस में, तो देखो क्या हुआ होगा, हमें हमें इतना समझ आ गया कि हमें कमीशन मिली है, तो मिली है तो कैश तो आया होगा, हमें एडवांस में मिल गई ना, तो 2,000 रुपये मेरे को कमीशन का पैसा तो मेरे अकाउंट में आ गया होगा, तो कैश तो बढ़ गया। तो अब लेकिन मैंने उसके लिए सर्विसेज अभी दी नहीं है, वो एडवांस है, एडवांस में है, तो क्या मेरी लायबिलिटी है? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि वो बंदा जिसने मुझे एडवांस दिया है, क्या वो मेरी गर्दन पकड़ सकता है कि भाई तूने कमीशन मुझसे ली है तो मेरा काम करके दे? वो बिल्कुल मेरी गर्दन पकड़ सकता है। तो तो वो जो 2,000 की उसने मुझे कैश दिया है, तो उतने से मेरी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। एडवांस, क्योंकि उसने एडवांस दिया है, अभी उसने सर्विसेज ली नहीं है। तो देखो 2,000 से मेरी लायबिलिटी कमीशन रिसीव इन एडवांस के नाम से 2,000 से ये भी बढ़ गई, ये भी लायबिलिटी मेरी बढ़ गई, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 22,500। अब हमने 22,500, देखो महेश से हमने कितने का माल खरीदा था, वेयर इज महेश, महेश ये रहा, देखो 25,000 का मैंने इससे माल खरीदा था महेश से, और मैंने इसको 22,500 पकड़ा दिए और कहा तेरा अकाउंट सेटल, भाई तेरा खाता बंद। अच्छा ये ऐसे कर सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो। मान लो कोई इन्फीरियर गुड्स थे, कोई डिस्काउंट आ गया गुड्स में, कुछ भी हो, कुछ भी केसेस हो सकता है, तो बिजनेस में ऐसी ट्रांजेक्शन होती रहती है कि जब पेमेंट देने जाते हैं तो पकड़ भाई इतने में सेटल कर दे। तो अब देखो क्या हुआ होगा, मेरा मुझे इतना समझ आया, मैंने 22,500 तो कैश पे किया है, तो कैश तो मेरा 22,500 से कम हुआ होगा डेफिनेटली, क्योंकि कैश तो मेरे से गया है। देखते हैं, 22,500 से मेरा कैश तो कम हो गया, और लायबिलिटी मेरी कितनी से कम हुई होगी बताओ? लायबिलिटी तो मेरी 25,000 की थी ना, मैंने 25,000 की बुक करी थी कि मेरे को महेश को 25,000 रुपये देने हैं, बट मैंने तो 22,500 में ही उसको सेटल कर दिया, तो 25,000 रुपये की मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। भाई मैंने उसको अकाउंट सेटल कर दिया ना कि भाई तेरा मेरा खाता खत्म यहीं, 25,000 से मेरा अकाउंट सेटल, और ये जो 2,500 का फायदा हुआ ये मेरी कैपिटल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट हो गया, सिंपल सी बात। देखो ये हर बार ये मैच करते चल रहा है, देखो पूरी बैलेंस शीट, इनका आप टोटल लोगे, इनका आप टोटल लोगे, तो ऑलवेज मैच करेंगे, तभी आपकी बैलेंस शीट मैच होगी।
तो आप भी हर स्टेप पे इसको मैच करते चलना। अगर बाय चांस आपका ये इक्वल के इधर या इधर आपका बैलेंस मैच नहीं हो रहे टोटल, तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। देखो ये सिंपल सा होता है, मान लो आपके लास्ट में जब आप क्वेश्चन करने बैठ रहे हो पेपर में, आपके दोनों ये तरफ मैच हो गए, तो बस वहीं खुश हो जाना, आपके पूरे नंबर फिक्स है, क्योंकि ये ऑलवेज आपके मैच होते जाएंगे। ये देखो हर ट्रांजेक्शन पे ये इक्वेशंस मैच करते चल रहा है, हर ट्रांजेक्शन पे। तो ये आप इससे आप पता भी लगा सकते हो कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो। जहां भी आपका टोटल मैच नहीं हो रहा, वहीं समझ जाना कि आपने कोई गलती कर दी है। ठीक है, अब देखो अगला देखते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000, आउट ऑफ विच 5,000 पे रिसीव्ड इन कैश। तो देखो ये ट्रांजेक्शन क्या हुई है। अब थोड़ी सी अच्छी ट्रांजेक्शन दे रहा है। ये कह रहा है कि भाई हमने गुड्स कॉस्टिंग मतलब 15,000 के गुड्स को 18,000 का बेच दिया। तो क्या, पहले सबसे पहले दिमाग में ये लगाओ, 15,000 का गुड्स 18,000 में बेच दिया, तो क्या 3,000 का प्रॉफिट आ गया? बिल्कुल। तो देखो 3,000 का प्रॉफिट तो आ गया। इतना मेरे को सबसे पहले जो हिट हो ना उसी को फिल कर दो कि भाई 3,000 का प्रॉफिट मेरा हो गया। मैंने 15,000 का गुड्स को 18,000 का बेच दिया, नेट प्रॉफिट मेरा 3,000 तो हो ही हो गया। तो सीधा कैपिटल में उठा के डाल दो 3,000 रुपये। अब आगे सोचो क्या हुआ है। अब देखो 15,000 का था, 18,000 में बेच दिया, 3,000 का प्रॉफिट आ गया, जिसमें से हमें 5,000 कैश मिल गए। देखो अब 5,000 कैश मिल गए, तो अब देखो दूसरे ट्रांजेक्शन ये दिमाग में आनी चाहिए कि कैश तो 5,000 आ गया, तो मतलब ये तो फिक्स हो गया कि 5,000 मेरा कैश बढ़ेगा। तो 5,000 तो कैश मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, 3,000 प्रॉफिट बढ़ा दिया, 5,000 कैश हो गया। अब बाकी का क्या। अब देखो बाकी इसने क्या किया है। स्टॉक 15,000 का माल था ना, गुड्स कॉस्टिंग 15,000 की थी, तो 15,000 से मेरा स्टॉक तो गिरेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 15,000 का माल था, 15,000 से स्टॉक गिर गया। और अब क्या करूं, ये 13,000 का क्या करूं भाई। 13,000 के आपके पास डेटर्स आ जाएंगे। डेटर्स कौन होते हैं? एसेट। एसेट, क्योंकि आपको उससे पैसा लेना है। डेटर्स को हम एसेट बोलते हैं कि आपको उनसे पैसा लेना है। तो डेटर्स खड़े हो जाएंगे, स्टॉक कम हो जाएगा और डेटर्स आ जाएंगे आपके पास 13,000 के। अब देखो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड 10%। अब डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आपके कोर्स में डिटेल में आएगा थोड़े आगे वाले चैप्टर में, बट इतना समझ लो कि वेयर एंड टीयर मतलब टाइम के पैसेज के होने की वजह से जो एसेट की वैल्यू में गिरावट आता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो 10% ये कह रहा है हमारी फर्नीचर पे। तो फर्नीचर हमारा कितने का था? फर्नीचर हमारा 20,000 का था। तो 20,000 का 10% कितना हुआ? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये हमारी जो डेप्रिशिएट हो गई, मतलब हमारा प्रॉफिट कम हो गया। हमारा प्रॉफिट 2,000 से कम हो गया। क्यों? डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कि वो हम ना चार्ज करते हैं प्रॉफिट पे कि उससे प्रॉफिट गिरता है हमेशा, बढ़ता नहीं है, गिरता है हमेशा। तो देखो क्या इसका क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। तो 10 जो 2,000 रुपये है ना, उससे हमारा दो इम्पैक्ट निकलेंगे। पहला, फर्नीचर की 2,000 से वैल्यू गिर जाएगी। दूसरा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा 2,000 से। तो ये दो इम्पैक्ट निकलेंगे, फर्नीचर की वैल्यू गिर जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो फर्नीचर हमारा एसेट साइड आता है। देखो 2,000 से मेरी एसेट कम हो गई, फर्नीचर। फर्नीचर के नाम से मैंने 2,000 रुपये मेरी एसेट कम कर दी। और हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल में से 2,000 मैंने ये कम कर दिए, 2,000 मैंने ये कम कर दिए। क्यों? क्योंकि हमारा वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, डेप्रिसिएशन हमारा प्रॉफिट को कम करता है। तो 2,000 मैंने यहाँ से कम कर दिए। तो देखो ये टोटल और ये टोटल ऑलवेज मैच करेगा। तो यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट हो जाएगी मैच। ठीक है, तो आज हमने ये 3 इलस्ट्रेशंस देख लिए हैं। ऐसी जल्दी जल्दी मैं आपको बहुत स्पीड में ये सारे कराऊंगा। आपको जाहिर सी बात है समझ आएंगे। एक बार आप कॉन्सेप्ट की वीडियोस देख लेना अच्छे से, और नहीं समझ आए फिर से देख लेना। और देखो फिर आगे आगे मैं थोड़ा सा स्पीड में इसको कराता जाऊंगा। इसलिए क्या आप जब एग्ज़ाम टाइम पे ये खोलोगे ना, तो आपको फिर से चीज़ें रिकॉल होती रहेगी। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय। और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। और योर appreciation is my motivation for the videos। एंड चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।